अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको नाउन की दूसरी काइंड के बारे में बताया था। आपको ये अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, उसकी काइंड्स के क्या नाम हैं, और पहली दो काइंड्स की मैं डिटेल भी आपको दे चुका हूं। अब व्यूअर्स, नाउन में तीन प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों प्रोडक्ट्स जो कि नाउन से रिलेटेड हैं, वन बाय वन करके मैं आपके सामने लाता जाऊंगा। नाउन की पहली प्रोडक्ट का नाम है नंबर। नंबर की डेफिनेशन में 5 पॉइंट्स आते हैं। नंबर 1, a number is the form of a word showing whether one or more than one person or thing is being talked about. Number 2, a noun may be singular or plural according as it denotes one thing or more than one. Number 3, if a noun denotes a single object, it is said to be in the singular number. For example, pen, dog, man, army. Number 4, if a noun denotes two or more things of the same kind, it is said to be in the plural number. For example, pens, dogs, men, armies. Number 5, the subject of a sentence and its verb must agree in number. व्यूअर्स, नंबर के बारे में ये 5 पॉइंट्स हैं। अब आपको सादा सी जुबान में बता देता हूं कि नंबर वर्ड की वो फॉर्म होती है जो इस बात को शो करती है कि हम जिस चीज के बारे में या जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं वो एक है या दो है या दो से भी ज्यादा है। दूसरे पॉइंट में उसने कहा है कि कोई नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर वो होगा जो एक चीज को शो करेगा, प्लूरल वो होगा जो एक से ज्यादा चीजों को शो करेगा, 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह वगैरह। अब तीसरा पॉइंट आपको ये कह रहा है कि अगर कोई नाउन ये शो करता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है तो वो नाउन कहलाता है सिंगुलर। और अगर कोई नाउन दो या दो से ज्यादा एक ही किस्म की चीजों को शो करता है तो फिर वो नाउन की प्लूरल फॉर्म कहलाती है। और 5वां पॉइंट, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस and its verb must agree in number. इसमें चूंकि अब
सब्जेक्ट के साथ वर्ब का ताल्लुक आ गया, तो जब मैं आपको वर्ब का इंट्रो दे लूंगा, वर्ब की काइंड्स का मैं आपको इंट्रो दे लूंगा, तो फिर मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये सब्जेक्ट और वर्ब का मस्ट एग्री नंबर के हिसाब से क्या मतलब है। मिसालों में आपने ये देखा है कि जैसे पेन है तो वो सिंगुलर हो गया क्योंकि एक पेन है, पेन्स है तो वो प्लूरल हो गया क्योंकि एक से ज्यादा पेन्स हैं, डॉग है तो सिंगुलर हो गया क्योंकि एक डॉग है, और डॉग्स हैं तो एक से ज्यादा हो गए, प्लूरल हो गए। मैन है तो एक आदमी है, और मैन है तो एक से ज्यादा आदमी है। आर्मी है तो एक आर्मी है, बावजूद इसके कि एक आर्मी में बहुत से बंदे हैं। अब देखना यह पड़ेगा पहले कि आर्मी का वर्ड कौन सी काइंड ऑफ नाउन्स में जाता है, और आर्मी का वर्ड किस काइंड में जाता है वो भी आपको बताना रहता है। जब आर्मी है तो वो सिंगुलर है क्योंकि वो किसी एक कंट्री की आर्मी है, और जब आर्मीज हैं तो वो प्लूरल है इसलिए कि वो एक से ज्यादा कंट्रीज की आर्मीज हैं। ये सब पॉइंट्स आपको ज़हन में रखने पड़ेंगे, इसलिए कि इन्हीं चीजों में आप गलतियां करते हैं। ना ये प्रोडक्ट्स आपको सिखाई जाती हैं, ना आपको इनके बारे में मालूमात होती है, और ना फिर आपको इनको ग्रामेटिकली लिखना आता है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ एक और आपको बात बता दूं कि नाउन्स काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब कौन सा नाउन सिंगुलर है और कौन सा नाउन सिंगुलर है और उसका क्या प्लूरल है, 25 या 26 इसके रूल्स हैं। किसी नाउन को, किसी सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाने के 25 या 26 रूल्स हैं। कोई एक रूल नहीं है कि जिस नाउन के साथ एस लगा दिया जाए, जिस सिंगुलर नाउन के साथ एस लगा दिया जाए तो वो उसका प्लूरल हो गया। ये एक रूल है कि अगर आप बॉय के साथ एस लगा देंगे तो वो बॉयज, उसका बॉय का प्लूरल हो गया। ये एक रूल है। ऐसे 25 या 26 और भी रूल्स हैं, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सिंगुलर को प्लूरल बनाना सीखेंगे। बहुत सी बातों का भी आपको उसमें पता चलेगा। आपको यह भी पता चलेगा कि बहुत से नाउन्स का प्लूरल ही नहीं होता। वगैरह वगैरह और भी बहुत सी चीजें आपके सामने इस तरह से आएंगी। तो काफी देर के बाद मैंने ये नंबर की वीडियो अपलोड की है। सीक्वेंस से कीजिए काम,
तरतीब से कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस तरतीब से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, आप इसको अगर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप बेसिक करेक्ट सेंटेंस ना बना सकें। लिहाजा इन प्रोडक्ट्स को तरतीबवार तैयार कीजिए, इसलिए कि ये सब प्रोडक्ट्स आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये सब प्रोडक्ट्स आपकी करेक्ट सेंटेंस बिल्डिंग का मटेरियल हैं। कुछ सवाल हो तो मुझे टेक्स्ट कीजिए। थैंक यू।